रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू क्लास मैट्रिक का सबक सयाना बादशाह पढ़ेंगे। सबसे पहले इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। सबक के मुसन्निफ़ का नाम डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच 1917 में पैदा हुए और 2011 में वफ़ात पाई। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच सिंध के एक गांव जाफर खान लगारी ज़िला सांगड़ में पैदा हुए। आप अभी 6 महीने के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी तरबियत वालदा और चचा ने की। उन्होंने MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD किया। डॉक्टर साहब ने क़याम पाकिस्तान के बाद अल्लामा II काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंधी लुग़त और सिंधी उर्दू लुग़त डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान के साथ तैयार की। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर तहक़ीक़ी मजलिस सिंधी मौसीकी, सिंधी अदब की तारीख़, लोक अदब पर किताबें लिखीं। न सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। सिंध के अज़ीम फ़र्ज़ंद को इनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध अल्लामा II काजी की कब्र के बराबर दफन किया गया। मौजूदा कहानी सयाना बादशाह आपके तहरीर करदा किताब लोक कहानियाँ से ली गई है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सबक सयाना बादशाह के मुसन्निफ़ का तारुफ। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस सबक के सवाल के जवाब। साहूकार ने अपने बेटों में मलकियत किस तरह तकसीम की? साहूकार ने अपनी मलकियत को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक बेटे को हीरे जवाहरात, दूसरे को सोना और तीसरे को ज़मीन और चौथे को माल मवेशी दिए। सवाल नंबर 2। साहूकार के 2 बेटे किस बात पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब। जब साहूकार के चारों बेटों ने अपने अपने हिस्से की देगें निकालीं, जो एक के हिस्से में हीरे जवाहरात और दूसरे के हिस्से में सोना आया, जबकि तीसरे की देग में मुट्ठी भर मट्टी और चौथे की देग में चंद हड्डियां निकलीं। इसलिए तीसरा और चौथा बेटा सख्त नाराज़ हुए। सवाल नंबर। चारों भाई फैसले के लिए किसके पास गए? चारों भाई फैसले के लिए मुल्क के बादशाह के पास गए। सवाल है, बादशाह ने क्या फैसला किया? जवाब। बादशाह ने फैसला किया कि जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोना मिला है वो उसी के मालिक हैं, और जिस बेटे को मट्टी मिली है वो ज़मीन जायदाद का मालिक, और जिसको हड्डियां मिली हैं वो माल मवेशियों का मालिक है। सवाल, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जवाब है, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि धन दौलत जायदाद फ़ानी चीज़ें हैं। इसके लिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा कोई मसला आ जाए तो अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं सबक के खुलासे की तरफ। एक साहूकार के पास बहुत दौलत थी। इसके 4 बेटे थे।
साहूकार मौत के करीब था। ये सोचकर कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरे बेटे दौलत के लिए आपस में न लड़ें, अपनी मलकियत को 4 देगों में डालकर अपनी 4 पाई के नीचे दफन कर देता और बेटों से कहा कि एक एक पाई अपने लिए मुंतखब कर लें और जो कुछ है इसके नीचे है वो उसी का है, लिहाजा मेरे मरने के बाद दौलत के लिए आपस में न लड़ना। इसके बेटे बखुशी और रज़ामंदी से कुरानदाज़ी करके अपना अपना पाया मुकर्रर कर लेते हैं। साहूकार के मरने के बाद जब चारों बेटे पाइयों के नीचे ज़मीन खोदते हैं तो 4 देगें निकलती हैं। एक देग में हीरे जवाहरात, दूसरी देग में सोना, तीसरे देग में मुट्ठी भर मट्टी और चौथी देग में चंद हड्डियां निकलती हैं। जिन बेटों की देगों में से हीरे जवाहरात और सोना निकलता है वो बेटे तो खुश होते हैं, मगर जिनकी देगों में से मट्टी और हड्डियां निकलती हैं वो झगड़ा करते हैं। मोतबर लोग उन्हें मशवरा देते हैं कि इसमें कोई राज है, तुम लोग किसी दाना शख्स से इंसाफ करो। चारों इस मामले को मुल्क के बादशाह के पास ले जाते हैं, जो सोचकर इस मामले को हल कर देता है। बादशाह कहता है कि जिन बेटों को हीरे जवाहरात और सोना मिला है वो उसी के मालिक हैं, और जिसके हिस्से में मट्टी आई है वो बाप की ज़मीनों का मालिक है, और जिस बेटे को हड्डियां मिली हैं वो माल मवेशियों का मालिक है। इस फैसले से चारों भाई खुश हुए और मिलजुल कर मोहब्बत से रहने लगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको समझ में